13 फरवरी 2024 बिहार विधानसभा में अनाउंस हुआ बिहार का 2024-2025 का बजट। सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का भी पदभार संभाल रहे हैं, ये लेकर आते हैं बिहार का 2024-2025 का बजट। और आज हम जानेंगे इस बजट की मुख्य बातें, मेजर हाइलाइट्स ऑफ बिहार बजट। तो आइए जानते हैं मेजर हाइलाइट्स ऑफ बिहार बजट। आप हैं बीपीएससी उत्कर्ष पे, मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के बजट को। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखी गई कि इस साल के बजट में सम्राट चौधरी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार के, 13 फरवरी 2024 को ये लेकर आते हैं बिहार का बजट। डेट भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये बजट है 2,78,425। तो कितने रुपए का ये बजट है? 2,78,425, जो लगभग पिछले साल से 16,000 करोड़ जो है वो ज्यादा है। तो 2,78,425 करोड़ रुपए का ये बजट आया है पूरा। यहां पे हम देख सकते हैं जो कि 16,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये माना जा रहा है कि बिहार पूरे देश में जितने भी हमारे राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है, क्योंकि बिहार का विकास दर कोविड के बाद 10.4% तक का है। ये इसीलिए है क्योंकि बिहार में युवा सशक्तिकरण है, युवा सबसे ज्यादा है बिहार में, इस कारण से बिहार का प्रोडक्शन सबसे बेहतरीन तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 मुख्य बातें इस बार के बजट में देखी गई हैं। वो है एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण, साथ ही साथ पर्यटन, कृषि और आईटी सेक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया है। पर्यावरण की देखें तो पर्यावरण के लिए ज्यादा से ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, इस पे फोकस किया गया है। पर्यटन की देखेंगे तो पर्यटन में सब्सिडी देने तक की बात की गई है कि 10 करोड़ रुपए तक का पैसा आवंटित किया गया है पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए, और सब्सिडी भी दिया जाएगा। कोई भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं टूरिज्म सेक्टर में तो उनको सरकार कुछ मुआवजा भी देगी। कृषि रोड मैप, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट जब बिहार आई तो इन्होंने कृषि रोड मैप 4 को लॉन्च किया। इसके पहले भी कृषि रोड मैप 2008, 2012, 2017 में लॉन्च किया गया है। 2023 में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप आया। और फिर हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में 1.6 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और चार्जिंग स्टेशन की बात की गई है। तो मेजर जो पॉइंट्स है बजट में उसको हम देखेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो बजट के जो आपके डेटाज है उसको आप एक नजर जरूर देखिएगा। मेजर पॉइंट्स पे जब हम आते हैं बजट में तो यहाँ पे आपको मेजर पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि जो टोटल पैसा बजट में, जो टोटल पैसा है एक्सपेंडिचर यानी कि जितना हम खर्च करने वाले हैं, तो खर्च करने वाले हैं हम 2,78,425 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च करने वाले हैं। ठीक है, पिछले बार का जो बजट था वो 2,61,885.40 करोड़ का था। यानी कि पिछले बार से हम कितने ज्यादा हमने बजट निकाला है, तो 16,840.32 करोड़ रुपए ज्यादा है इस बार के बजट में। फिर जो खर्च होगा और जहां से हमें पैसा मिला है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो रिसिप्ट है उसमें कितने का गैप है, तो ऑब्वियसली बात है कि खर्च ज्यादा है और जो पैसा हमें मिल रहा है, हमारी जो कमाई हो रही है वो इससे कंपैरेटिवली कम है। तो कितना कम है? फिस्कल डेफिसिट जो है वो 29,095.42 करोड़ का है फिस्कल डेफिसिट, जो कि जीडीपी का 2.98% है। तो जो मोटे आंकड़े आपको याद रखने हैं वो यही याद रखने हैं कि हमें कितने पैसे का हमने एक्सपेंडिचर किया है, पिछले बार से कितने का बजट ज्यादा है, जो कि 16,840 करोड़ का बजट हमारा ज्यादा है। साथ ही साथ खर्च ज्यादा है, कमाई कंपैरेटिवली कम है, यानी कि 29,000 करोड़ रुपए हमने ज्यादा स्पेंड किए हैं, जिसमें फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के कंपैरिजन में 2.98% आ रही है। राइट, अब मुख्य बातें जैसा हमने डिस्कस किया, मुख्य बातें क्या है? पहले तो कुछ डेटा आपको याद रखना है। 700 और शिक्षा विभाग की अगर हम बात करेंगे तो 700 एक्स्ट्रा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने की बात की गई है।
साथ ही साथ बहुत जल्दी ऐसी पॉलिसी भी आ सकती है कि जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं, जो किसी तरह से फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो दिव्यांग स्टूडेंट के लिए शिक्षा में 4%, एजुकेशन सेक्टर में 4% तक की रिजर्वेशन भी दी जाएगी। शिक्षा विभाग में ये 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पे किए गए हैं। कृषि रोड मैप की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो कृषि में आप जान रहे हैं कि ये चौथा रोड मैप है, 4.0 पे हम आ गए हैं। 2008, 2012, 2017 और अब 2023 चौथा कृषि रोड मैप तो खुद द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। कृषि में जो टोटल पैसा डाला जाएगा, ये 1.6 लाख करोड़ तक का धनराशि यहां पे डाला जाएगा। ठीक है, 1.6 लाख करोड़ तक का धनराशि यहां पे डाला जाएगा कृषि में, यहां पे हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ बात यह हो रही है कि आईटी पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें 2024 से लेकर 2028 के बीच में भारी निवेश करने की बात बताई गई है हमारे बजट में, और भारी निवेश यहां पे किया जाएगा ताकि हमारा आईटी सेक्टर और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके। 5 साल की पॉलिसी को सरकार लेकर आ चुकी है, करीबन 5 साल की पॉलिसी को सरकार बताएगी कि और हम क्या स्पेंड कर सकते हैं और इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे फोकस किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ साथ यहां पे बात की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जैसे कि चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, पार्किंग प्लेसेस बनाए जाएं। एक ही जगह जाके आपने गाड़ी तो ले ली, स्कूटी तो ले ली ईवी वाली, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली, लेकिन चार्जिंग के लिए स्टेशन नहीं है, तो क्या फायदा। तो ये सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान दिया गया है। पर्यटन को देखेंगे तो 10 करोड़ का निवेश करने की सरकार ने बात की है। 10 करोड़ का निवेश सरकार करेगी, और कोई भी ये व्यवसाय में जाते हैं तो उन्हें 30% तक का सब्सिडी भी दिया जाएगा, 30% तक का सब्सिडी दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में कहा गया है कि हम जितने भी बिजली उत्पादन कर रहे हैं, तो नवीनकरण हम करेंगे ऊर्जा की, नई और नवीनकरण करेंगे ऊर्जा की। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा कोशिश ये है कि 35%, ठीक है, 35% बिजली की आपूर्ति हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से कर पाए 2024-2025 में। और अगर हम पुराना डेटा देखते हैं, 2024-2025 में 35% है, तो 2014-15 का अगर हम डेटा उठाएं, 2014-15 का अगर हम डेटा उठाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हमने पहले 13% तक इसकी आपूर्ति की हुई थी, जिसे हम लगभग डबल से भी ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो 10.4% जा रहा है, और ये बिहार के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। परिवहन और संचार में भी 46,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो जो मेजर हाइलाइट्स जहां पे पैसे डाले जा रहे हैं सरकार के द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पब्लिक डेप्ट कम होते जा रहा है, ये अच्छी बात है। फिर हमारा फिस्कल डेफिसिट 2.98% का है। जो हमारा स्टेट का रेवेन्यू सरप्लस है वो बढ़ते जा रहा है। ग्रांट इन एड, यानी कि हमें सरकार से, केंद्र सरकार से कितना पैसा मिलेगा, तो 52,000 करोड़ रुपए पैसा हमें केंद्र सरकार से मिल रहा है। एजुकेशन में अगर हम बात करेंगे तो एजुकेशन का कभी पूछ लिया जाता है कि कितने पैसे आवंटित किए गए हैं। एजुकेशन में माना जा रहा है कि 52,639 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। महिला सशक्तिकरण, जैसे ऑलरेडी पंचायत में 50% तक का रिजर्वेशन है, तो महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा हमारे राज्य में। इंडोर स्टेडियम हर प्रखंड में खोला जाएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि टोटल हमारे राज्य में कितने प्रखंड हैं। बजट को लेकर इसी तरह के और भी सेशंस आएंगे, साथ ही साथ हम बजट का एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं। तो एमसीक्यू डिस्कशन के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब एमसीक्यू डिस्कशन हो तो हम आपके समक्ष आ सकें। शुक्रिया।